गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ये आपका चैप्टर 5 है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। क्या बोलते हैं इसको? एपी कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम समांतर श्रेणी की डिफिनेशन को जानते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा को जानते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर सामने राइट किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिखा है पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहले पद को छोड़ देना। ठीक, फिर से सुनिए, फिर से समझिए। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, जो समांतर श्रेणी है वो संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल तौर पर हम कहें, आप लोग काउंटिंग नंबर जानते हो ना, संख्याओं को, ठीक, जिसको बोलते हो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जानते हो ना, प्राकृतिक संख्या क्या है? ये आपका समांतर श्रेणी है। जैसे आप लोग देखते हो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये सब के सब क्या है? एपी हैं। इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। कैसे समांतर श्रेणी है? इसमें कहा क्या गया है? इसमें कहा गया है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जैसे यहाँ पर 1 है, हमने कहा था 1 को छोड़ देना, ये पहले पद के अतिरिक्त इसको छोड़ देना। अब जरा सोचो इसमें कितना जोड़ा गया है बेटा कि ए प्राप्त हुआ है? 1 ना। देखो 1 में 1 प्लस किया गया तभी आपको 2 मिला। अब जरा सोचो 2 में कितना प्लस किया गया? 1 ना। ठीक, तब हमें जाकर के क्या मिला? 3। 3 में कितना प्लस किया गया? तभी तो हमें 4 मिला है। देखो एक निश्चित पद ही तो जोड़ा जा रहा है। वही तो कहा गया है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। मतलब इसमें देखिए, जो भी आपको यहाँ पर लिखा गया, जो भी संख्या लिखी गई है, उसकी आगे वाली जो संख्या है उसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ करके प्राप्त हुआ है। जैसे अगर हमें 2 प्राप्त करना है तो 1 में 1 जोड़ देंगे तभी हमें 2 मिलेगा। 3 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? 2 में 1 प्लस करेंगे तभी 3 मिलेगा। 4 प्राप्त करना है, 4 में 1 प्लस करेंगे, 3 में 1 प्लस करेंगे तब जाकर के 4 मिलेगा। अर्थात इन सभी संख्याओं में हम एक निश्चित पद ही जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या है? एपी है। ठीक, अब आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, बेटा ये सब भी क्या हैं? एपी है कि नहीं? कैसे एपी हैं? जरा देखो, एक निश्चित संख्या ही जोड़ी जा रही है अपने आगे वाली संख्या में। देखो 2 में 2 जोड़ा तभी 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा तो तभी 6 मिला, 6 में 2 जोड़ा तो भी 8 मिला, 8 में 2 जोड़ा गया तभी 10 मिला। मतलब इसमें क्या किया जा रहा है? जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, इन सभी संख्याओं में एक निश्चित पद जोड़ा जा रहा है, इसलिए क्या है बेटा? एपी हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एपी। ये सब क्या हैं? एपी हैं। ठीक, समांतर श्रेणी हैं। अब जैसे हम काम क्या करते हैं, जैसे आपको छत पर चढ़ना है, सबको पता है भाई कैसे चढ़ेंगे? सीढ़ियों से चढ़ेंगे। हाँ, अब अगर हमें छत पर चढ़ना है तो सबसे पहले हमें कहाँ चढ़ना होगा? पहले पायदान पर, सीढ़ी के पहले पायदान पर। अब उसके बाद फिर दूसरे पायदान पर, फिर तीसरे पायदान पर। मतलब हम क्रम से चढ़ेंगे तभी तो छत पर चढ़ पाएंगे। ये नहीं कि हमारे पास कोई जादू है और झम दे पहले पायदान रखे तुरंत छत पर चढ़ जाए, ऐसा तो कोई कुछ नहीं है ना। ठीक, अगर हमें छत पर चढ़ना है तो हमें सीरियल क्रम से जाना होगा। अगर हम सीरियल क्रम से जा रहे हैं तब समझिए आपका एपी है। अगर पहले से दूसरे पायदान पर गया, दूसरे तीसरे पर गया, तीसरे चौथे पर गया, अगर हम क्रम से चढ़ रहे हैं तो समझिए एपी बन रहा है। अगर ये क्रम आपका नहीं बनता है, मतलब निश्चित पद नहीं जोड़ा जाता है, तो समझ लो एपी नहीं है। बात समझ में आई? एपी किसे कहेंगे ना? ठीक, एपी की परिभाषा याद हुआ, पता चला। कहा गया है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जाती
है। ठीक, यहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो आइए यहां पर हम कुछ बातें और आपको बताते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो जो जोड़ा जा रहा है, जैसे इसमें क्या क्या प्लस किया गया, 1 1 ना, जो आपका पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें 1 1 प्लस किया गया है। जो मैंने आपका दूसरा एग्जाम्पल लिखा बेटा इसमें 2 2 प्लस है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसको हम सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोला जाता है हिंदी में, सार्वंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, आइए हम थोड़ा इसको भी राइट करते हैं, लिखते हैं। यहां पर हम राइट करते हैं, नोट करके लिखते हैं। ठीक, स्टार बनाकर लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे, स्टार। यहां पर लिखेंगे यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। जो हम निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं, ठीक, लिखेंगे यह निश्चित संख्या, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता बेटा, सार्वंतर कहलाता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां लिखेंगे इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है, डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब फिर अगला हम नोट लिखेंगे, ये आपका जो डी है बेटा, जो डी आपका है, जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस आपका जो डी है, ये आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और आपका शून्य भी हो सकता है। अर्थात धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो यहां पर लिखेंगे यह सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा क्लियर बोलो। चलो ठीक। हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, तृतीय पद को किससे दिखाते हैं, nवां पद को किससे दिखाते हैं। आइए हम उसका निरूपण देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बात दिमाग में रखिएगा, इस समांतर श्रेणी में जो आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद का निरूपण बेटा, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से। ठीक, जो आपका सार्वंतर होता है, अभी हमने आपको बताया, जो आपका सार्वंतर होता है बेटा उसको डी से डिनोट करते हैं। जो आपका अंतिम पद होता है, इसे अंतिम पद जो होता है बेटा उसको यल से डिनोट करते हैं, अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं। ठीक, और उसके बाद जो आपका यनवा पद होता है, यनवा पद को हम ए यन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यन। अब एक मिनट, अब यहां पर काम क्या करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटा। A1 को मैं लिखूंगा क्या, जरा सोचो आप लोग, A1 को मैं लिखूंगा A1 को क्या लिखा जाएगा, A। बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। ठीक, A1 को A लिखते हैं, A2 कैसे मिलेगा, जरा सोचिए दिमाग से, आपको सोचिए A2 कैसे मिलेगा। जब हम A में बेटा यही कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। जैसे मैंने आपको अभी यहां पर एक AP लिख करके दिखाया था ना, जरा सोचिएगा आप लोग। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, वो पॉइंट में आप भूल चुका था। यहां पर देखिए, जो आपका सर्वांतर होता है, सर्वांतर निकाला कैसे जाता है उसको जानिए सबसे पहले। तो मैं यहां सर्वांतर का सूत्र लिख रहा हूं, देखो सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर इक्वल होता है, इस सूत्र को लिखेंगे, सर्वांतर इक्वल होता है बेटा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद।
यानी अगले वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर दो। ठीक, द्वितीय पद माइनस बेटा प्रथम पद, ये सूत्र है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का। या हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे मैंने किया है, दूसरे से पहला घटाया। ठीक, हम तीसरे से दूसरा भी तो घटा सकते हैं, चौथे से तीसरा घटा सकते हैं, पांचवें पद से चौथा पद घटा सकते हैं। ठीक, क्योंकि डी तो सब में समान आएगा ना। एपी वही तो होगा जिसका सार्वधातुक सेम हो। एपी का एक परिभाषा और बता सकते हो, डेफिनेशन और बोल सकते हो, एक ऐसी श्रेणी जिसमें डी समान हो, जिसका सार्वधातुक समान हो, जिसका अंतर समान हो, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? समांतर श्रेणी। ठीक ना, एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसका अंतर समान हो, जिसका सार्वधातुक समान हो, उसी को हम एपी कहेंगे। आप इस परिभाषा को भी बोल सकते हो, मैं यहां पर लिख भी दूंगा। ठीक है ना, आइए हम इस परिभाषा को लिख भी लेते हैं अथवा करके। काफी मजेदार परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हम राइट करते हैं और करके, देखो और करके एक लिखते हैं, एक परिभाषा और यहां पर राइट करते हैं। संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी बेटा, एक ऐसी श्रेणी, संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्वधातुक समान हो, जिसका सार्वधातुक बेटा समान हो, जिसका सार्वधातुक समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसे हम एपी कहते हैं। क्यों? पहले वाली से ये डेफिनेशन जो है काफी सिंपल है कि नहीं, सरल है कि नहीं, आसान है ना। हाँ, पहले वाला जो डेफिनेशन लिखा गया उससे सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। देखो यहां सार्वधातुक बराबर बेटा मैंने लिखा है, सूत्र है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, या तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, या चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद। ठीक, ऐसे हम डी को निकालते हैं, चाहे जो भी आप ले लीजिएगा, सब में डी सेम आएगा, वही श्रेणी होगा। अब यहां पर हम लिखें क्या? सार्वधातुक डी बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे दिख रहा है, देखो, चलो डी इक्वल टू होगा यहां पर, देखिएगा बेटा, जैसे मैंने बताया था, प्रथम पद को हम a1 भी लिखते हैं, a भी लिखते हैं, वैसे द्वितीय पद को बेटा a2 लिखते हैं, तृतीय पद को हम a3 लिखेंगे। ध्यान सुनना, अब यहां पर लिखेंगे a2 माइनस a1। ए आपका बन गया क्या? सूत्र। क्या बन गया बेटा? सूत्र। किसको ज्ञात करने का सूत्र है? सार्वधातुक। डी निकालने का सूत्र है। ठीक, मैं आप लोगों को एपी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। ठीक, आप लोगों को कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं बेटा, एकदम समझ लो, क्या बोलते हैं? गर्दना, माठा, माठा, माठा कर देंगे इसको। ठीक है, माठा मतलब भाई घोर के पिला देंगे, इसे मत समझना। ठीक है ना, चले अब आगे चलते हैं, उसको हम इरेज कर रहे हैं। प्रथम पद जो होता, देखिए बेटा, a1 को हम क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। a2 बेटा, a2 जरा सोचो आप लोग, a2 अगर हमें निकालना हो, a2 अगर हमें निकालना हो बेटा, तो a2 कैसे निकालेंगे? a2 निकालेंगे a प्लस डी, इसी में डी जोड़ देंगे ना। जिसे हमें 2 निकालना था, 2 प्राप्त करना था, तो एक पहले था, तो एक में एक जोड़ा तभी तो 2 आया। अब फिर जरा सोचो बेटा, a3 अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसी में क्या करेंगे? a प्लस 2d कर देंगे, a प्लस 2d कर देंगे। अगर हमें a4 निकालना है तो क्या करेंगे? a प्लस 3d कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर आगे चलते हैं, अगर समझ में आ रहा है ध्यान से देखिएगा। ये सब मैं डिलीट करता हूं, मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना। अब एक मिनट, ऐसे हम a5 लिखेंगे। a5 क्या होगा? a प्लस 4d।
तो इसे बेटा हम कहाँ तक जाएंगे, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे भाई, यनवा पद, यनवा पद पे जाएंगे। यनवा पद मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, 100वां पद, 1000वां पद, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया वो क्या है, यनवा पद। जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे 5वां पद, 6वां पद कब तक निकालते रहेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आएगा। लास्ट वाला पद यानी जिसको हम बोलेंगे यनवा पद। तो यनवा पद अगर निकालना है, जरा सोचो आप लोग, यही आपको समझना है। तो यनवा पद निकालने के लिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे an। क्लियर? अब जरा सोचो, फार्मूला बना रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। यनवा पद निकालना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, an। जरा सोचो आप लोग, दिमाग सोचना। ए तो ए ही है, जरा देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर जब मैं चौथा पद निकाल रहा था, यहाँ 3 कैसे आया, जरा देखो। यहाँ पर आया बेटा ए तो था, इसका मतलब चौथा पद निकाल रहा था तो यहाँ से 4 से क्या किया गया, 1 माइनस किया गया है। क्या किया गया है, 1 माइनस किया गया। देख लो, जब 4 से 1 माइनस को तभी तो 3 आएगा। अब जरा देखो यहाँ पर, जैसे मैं तीसरा पद जब निकाला तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 1 माइनस किया गया है ना, तभी तो 2 आया। 3 में से 1 माइनस था तो यहाँ क्या लिखता, 3 - 1। यहाँ पर क्या लिखा गया होता, 2 - 1। ठीक है ना, इतनी बात। और वहां पर क्या लिखते थे भाई, 1 - 1 तो शून्य हो जाता, पूरा खत्म हो जाता, सिर्फ बचता ए। ठीक, अब जरा सोचो यहाँ पर, बात समझ रहे हो? तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर n - 1 होगा। हमारा समझाने का मतलब क्या है, हमारा समझाने का मतलब ये है, जब मैं चौथा पद निकाल रहा हूं तो यहाँ पर क्या है, a + 3d है। 3 का मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, 4 - 1 रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यनवे में, मतलब यनवे पद में क्या होगा, n - 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, a + n - 1 × d। देख लो, जैसे यहाँ 4 - 1 × d लिखा है, तो ऐसे यहाँ पर n - 1 × d। यही क्या है आपका यनवा पद निकालने का फार्मूला है। ये क्या है बेटा, सूत्र है। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर होने एकदम, बहुत सही। चलो अब आप लोग इसको राइट कर लीजिए। हाँ बेटा, मैं साइड में हो गया हूं, आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, इसे अपने मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।